नमस्ते साथियों। कहते हैं कि जीवन में जब चुनौतियां सामने हो तो डटकर मुकाबला करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ये पूरा जीवन जो है वो मैदान है, और मैदान में आप जानते हैं जब हम खेल खेलते हैं तो कई तरह की रुकावटें और हर्डल्स भी होती है। सामने विपक्ष भी है, मौसम की मार भी है, मैदान स्मूथ हो सकता है, खड्डे वाला हो सकता है, कांटों वाला हो सकता है, कंकरों वाला हो सकता है। तो क्या खेलना बंद कर देंगे? कुछ चीजें जब हमारे अनुकूल नहीं होगी तो क्या हमारे संकल्पों को हम तोड़ देंगे? और कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है, और सभी प्राणियों में सबसे समझदार, सबसे चालाक, सबसे तेज, कुशल, कुशाग्र अगर कोई प्राणी है तो मनुष्य है। जब चाहे जैसे चाहे अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकता है, मौसम कैसा भी हो अपनी सुरक्षा कर सकता है, भूख लगने पर यह खा सकता है, वो खा सकता है, इतना इकट्ठा कर सकता है, इतना इकट्ठा कर सकता है, बहुत सारा संग्रह कर सकता है, खूब लिख सकता है, पढ़ सकता है, आनंद ले सकता है। तो आप सोचिए, मनुष्य जीवन जो है वो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ जीवन है। अब ईश्वर ने जब हमें मनुष्य बना लिया तब भी चुनौतियां तो पग पग पर आती है। मां के गर्भ में, मैं तो कह रहा हूं गर्भाधान में चुनौती है। मां के गर्भ में जब हम 9 महीने पेट में होते हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, हमें पता नहीं चलती, वो अलग बात है। बाकी कई चुनौतियों को पार करके मां के प्रसव पीड़ा का अनुभव तो हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मां के गर्भ में हम रहे, हमें अनुभूति नहीं होती। बाकी आप सोचिए, एक छोटी सी थैली है जिसमें हाथ पैर और बिल्कुल इस तरह से हम 9 महीने तक अंदर रहते हैं ना, और फिर जब मां के शरीर से बाहर आते हैं तो कौन सा संसार आपको सारी सुविधाएं देता, अलग बात है, लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं होती है। सर्दी तेज पड़ रही है, चुनौती है ना। किस घर में पैदा हुए हैं, चुनौती है। वातावरण घर का कैसा है, चुनौती है। मां कितनी सजग है, पिताजी कितने सजग हैं और आपका ध्यान रखे, चुनौती है। ऐसी कई चुनौतियों से लड़ते भिड़ते आप आखिर पढ़ते हैं। पढ़ना कहां इतना सरल है, कई चुनौतियां हैं। तो आप सोचिए, चुनौतियां कहां नहीं है। कुछ काम करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। आज के युवा हमारे जब सोशल मीडिया पर ही सबसे ज्यादा सक्रियता दिखाते हैं, मैदान पर सक्रियता नहीं दिखाते, है ना। यूं गेम में बहुत जोरदार रेसिंग का काम करते हैं और पता चलता है कि धरातल पर अगर 500 मीटर दौड़ना पड़े तो जीभ बाहर निकल जाती। मतलब बहुत अंतर है जीवन में। जो रील में है वो रियल में नहीं है। चुनौतियां पग पग पर है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि मैदान छोड़कर भाग जाए? कतई नहीं। हम मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। सोच लिया है, ठान लिया है, उसको हमें पूरा करना है, अचीव करना है। अब उसको पूरा करने के लिए क्या क्या करना है, ये हम बहुत चिंतनशील हैं, है ना। समझकर ना समझ नहीं बनना है, जानकर अनजान नहीं बनना है। पता चलता है कि इस किताब को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये जानते हुए भी उस किताब को नहीं पढ़ना गलत बात है। इन सर से पढ़कर हम सफल हो सकते हैं, ये हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हम उन सर से पढ़ ही नहीं रहे हैं, जानकर अनजान बने हुए हैं। इसका मतलब जीवन में चुनौतियों को जब हम पॉजिटिव तरीके से कहते हैं कि परिस्थितियां हमेशा विपरीत होती है, हमें ऐसा काम करना है कि वो परिस्थितियां एक दिन जो है हमारे पैरों में आके गिर जाए कि यार इतनी विपरीत परिस्थितियां थी तब भी ये तो रुका ही नहीं, झुका ही नहीं, लगातार बढ़ता रहा। आप देखिए ना, विश्व में कई ऐसे बड़े बड़े टॉप लीडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, है ना, और वो बचपन से ही हमें बताया जाता था। अमेरिका के राष्ट्रपति 17 बार हार गए, अब्राहम लिंकन, है ना, और 17वीं बार या 18वीं बार में वो क्या बने, है ना, राष्ट्रपति बन गए। साहब इतनी बार हारे यार, चुनाव में हद हो गई। वाड़पंच का चुनाव भी हार गए, वहां जो भी हो, ठीक है, जिस लेवल का चुनाव हो, 17 बार हारने के बाद भी आदमी माना नहीं और आखिर में राष्ट्रपति बन गया। इसको कहते हैं जिद, मैदान नहीं छोड़ा। आप देखिए ना, एलन मस्क देखिए कितनी बार असफल हो रहा है लेकिन मानता ही नहीं है, जिद नहीं छोड़ रहा है। और पता नहीं स्पेस में यूं करूंगा, ऐसा करूंगा, वो करूंगा, है ना, वो इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियां दौड़ा रहा है अभी, और कुछ है कि पानी से चलने वाला कोई इंजन बना रहा है। मतलब अजब गजब का कार्यक्रम है।
हार नहीं मान रहा। जेफ बेजोस देख लीजिएगा आप, है ना, हाँ ऑनलाइन किताबें और ऑनलाइन मैं सामान बेचूंगा, गजब हो गया, कई चुनौतियां आई, माना नहीं, अब अरबों खरबों का मालिक है। तो चुनौतियां तो सबके सामने आती है। कोई सक्सेस स्टोरी आप पढ़ेंगे, है ना, भले हमारा कोई लेडी कैंडिडेट है या भले जेंट्स कैंडिडेट है, आप स्टोरी पढ़िए ना, आप उनकी सक्सेस स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार इनके जीवन में भी चुनौतियां बहुत है, लेकिन आज सफल हैं, इसलिए वो जो है लाइमलाइट में है। और जब वो संघर्ष कर रहे थे तो संसार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। कोई यंगेस्ट आईपीएस बन गया तो संसार जो है वाह 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 क्या बात है, कोई यंगेस्ट आईएएस बन गया, कोई यंगेस्ट आरपीएस बन गया, है ना, या एसडीएम बन गया मित्रों, आरएस बन गया, तो देखो ना वाह वाह, लेक्चरर बन गया, टॉप कर लिया, वाह वाह। ये वाह वाह कब मिलता है? जब चुनौतियों से हम पार पाते हैं तभी जाकर ये वाह वाह मिलता है। तो यार आप ये सोचते हो कि मैं मेहनत करूं और मेरे को कोई वाह वाह कर दे, अब करे नहीं करे यार, क्या करें बताओ। मैं रात को पढ़ूं और सुबह मेरे कोई पीठ आकर थपथपा दे, अब थपाए नहीं थपाए यार, क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है एक छोटी सी भी क्रिया अगर आप करेंगे, काम करेंगे ना, तो ईश्वर की नजर में है। बस जब तक आप उस लेवल पर नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक आपको लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई हो या खेल, बिजनेस हो या कोई व्यापार, किसी भी तरह के क्षेत्र में अगर आप चुनौतियों का सामना डटकर नहीं करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। और जब चुनौतियां नहीं हो और सफल हो जाओ तो फिर कहानी क्या बनेगी बताओ। आप क्या सुनाओगे कि आप क्या कैसे सफल हो गए, आप कुछ अपनी सफलता का राज या कुछ बताएंगे, क्या बताएंगे बताओ, कोई है ही नहीं, ऐसे ही सफल हो गए, तो फिर मतलब ही नहीं है। इसलिए घना अंधेरा है और फिर उजाला हमें दिखे मित्रों तो उजाले का महत्व समझ में आएगा। भयंकर तकलीफ में है तो पता चलेगा सुख किसे कहते हैं, है ना, कांटा लगा हुआ है तो पता चलेगा कि दर्द किसे कहते हैं। इसलिए मैदान छोड़कर भागना नहीं, मैदान में डटे रहना है। एक बार हारेंगे, दो बार हारेंगे, लेकिन इसी मैदान पर बाजी मारेंगे, ये साहस हमारे भीतर होना चाहिए। अरे पढ़ो यार, किताबों को उठाओ, हथियार हैं ये आपके, खप जाओ इन किताबों के साथ। देखो ना, कल स्वर्णिम सवेरा आने वाला है, लेकिन आज अंधेरी रातों में आपको अकेले ही मेहनत करना है। और मैं आपको हौसला देने का प्रयास कर रहा हूं, यार जाग तो जाओ। सर क्या करूं, सर ये, सर वो, अब कितनी बार बोलोगे आप बताओ। इन सबको बोलने से समाधान नहीं है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं। सर परिवार के लोग मेरे को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो एडजस्टमेंट करो कुछ ना कुछ, परिवार के लोग सो जाएं फिर पढ़ो यार। कोई कहेगा कि सर मेरे ऐसे परिस्थितियां फैमिली की बहुत विपरीत है, सर कोई बीमार है, वो है, सब कुछ सही बात है। हर परिस्थिति को सर सही नहीं कर सकते। सर के भी कई परिस्थितियां हैं जिनसे सर लड़े और तब जाकर कहीं आगे बढ़े। मैं फिर वही कह रहा हूं, समस्याएं सबके सामने हैं, हैंडल करने की ताकत पैदा करो यार, और कुछ अच्छा करो, अभी करो, आज ही करो, आज से ही प्रयास करो। कुछ वर्षों में ठीक हम अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे। शुरुआत कीजिएगा, और जो शुरुआत कर दो तो उसको छोड़िएगा नहीं, पीछे नहीं हटना है, आगे ही बढ़ना है। इसलिए मैदान, और इस मैदान जंग में हम ही जीतेंगे। कई बार गिरे तो कोई बात नहीं, मैदान से परिचय बढ़ेगा और इसी मैदान पर हम फतेह करेंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं किसी और अच्छे एपिसोड के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, खूब मेहनत कीजिएगा, ठीक है। सफलता का शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, खूब अच्छा परिश्रम कीजिए, सफल हो जाएंगे। धन्यवाद।